चलो, लेट्स स्टार्ट इन टुडेज क्लास। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 मोशन एंड मेजरमेंट में कुछ पढ़ाया था, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों आखिर ज़रूरत पड़ा कि यूनिट को स्टैंडर्ड बनाया जाए, स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, सेम यूनिट हो, उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ। ये सारी बातें हम लोग पढ़े थे अपने पिछले वीडियो में। और यूनिट्स के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स क्या थे वो भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा आज हम लोग। देखो, कॉमनली यूज्ड ऐसा यूनिट्स के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं टेबल में। जैसे लेंथ है, तो लेंथ है तो मिलीमीटर का सेंटीमीटर से क्या रिलेशन है, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। 1000 मिलीमीटर हो गया तो 100 सेंटीमीटर हो गया। 100 सेंटीमीटर के बराबर 1 मीटर होता है, तो 1000 मिलीमीटर में 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, ये तीनों मीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर एक दूसरे से क्या हो गए, रिलेटेड हो गए, है ना। तो इसी तरह से आपका लेंथ का, मास का और टाइम का आपको जो है मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स का टेबल यहाँ पर दिया हुआ है। और इधर वाले टेबल में देखो दिखाया है, मल्टीपल्स में 10 है तो उसका प्रीफिक्स अगर डेका है तो उसका सिंबल डीए होगा। मल्टीपल्स 100 है, 1000 है तो हेक्टो, किलो, यानी कि अगर 10 मल्टीपल्स में 10 का बनाना है तो वो डेका हो जाएगा। गुना करने पर अगर 10 से गुना करते हो तो डेका में बदलेगा, 100 से गुना करेंगे तो हेक्टो में बदलेगा, 1000 से करने पर किलो में बदलेगा। और सब मल्टीपल क्या होता है, जब उसको डिवीज़न में लाते हैं, डिवाइडेड हो जाता है 10, 100 और 1000 से, जैसे डेसी, सेंटी और मिली, ये सब क्या हो जाता है, जब प्रेफिक्स डेसी, सेंटी, मिली होगा तो डिवाइड होगा। और डिवाइड कितने से होगा देखो यहाँ पे लिखा है, और सबका सिंबल क्या होगा वो भी यहाँ पे दिया है। ये टेबल को तो थोड़ा सा खुद से पढ़ना होगा, खुद से कॉपी पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख के बनाना होगा, तभी ये क्लियर हो पाएगा। लार्जर मेजरमेंट के लिए मल्टीपल्स जो हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स के, उनका यूज़ किया जाता है, और छोटे मेजरमेंट्स के लिए सब मल्टीपल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग आटा का अगर बोरी खरीदते हैं 5 किलो का, तो किलोग्राम जो है वो उसका यूनिट है और 5 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, अगर 5 किलोग्राम लिखा है तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू का और किलोग्राम जो हो गया उसका यूनिट हो गया। अगर साड़ी का लेंथ 6 मीटर है तो इसका मतलब है कि मीटर जो है लेंथ का यूनिट है, और 6 जो है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है साड़ी का लेंथ का। ठीक है, इतना करके यहाँ चेक पॉइंट 1 दिया हुआ है, इसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करने बोला है, जिससे हम लोग टेबल के लेंथ को नापेंगे एक कॉर्ड की मदद से, तार की मदद से। ठीक है, एम है हमारा कि टेबल के लेंथ को नापना है कॉर्ड की मदद से। इसमें चीज़ें आपको एक पेंसिल चाहिए और एक सेंटीमीटर वाला जो स्केल आता है वो चाहिए। और करना क्या होगा, एक कॉर्ड ले लीजिए और टेबल का लेंथ नापना है, तार से टेबल का लेंथ नापना है। अब दोनों नॉट को जो है, कॉर्ड का जो दोनों एंड पे जो नॉट है उस दोनों को क्या करना है, मिला देना है एक दूसरे से, और यही जो है लेंथ होगा कॉर्ड का। दिस विल बी द लेंथ ऑफ कॉर्ड, यही आपका कॉर्ड का लेंथ है। अब उसको आप टेबल पे रख दीजिए और काउंट कीजिए कि कितनी बार आपको ज़रूरत पड़ी उसके लेंथ को रिपीट करने के लिए और टेबल के लेंथ को नापने में। ठीक है, मान लेते हैं काउंटिंग जो है वो 5 बार हुआ, 5 बार आपको काउंट कर किए आप। ठीक है, इसका मतलब टेबल जो है वो 5 कॉर्ड लेंथ है, यानी कॉर्ड के लेंथ का 5 गुना है। इट मीन्स 5 इज़ द नंबर, 5 जो है वो नंबर है और कॉर्ड लेंथ जो है वो उसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी 2 से ये क्लियर हो गया हमारे लिए कि मेज़रमेंट जो कि स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिए जाते हैं वो यूनिफॉर्म एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, और एंड आर मोर ऑथेंटिक, और एकदम क्लैरिफाइड होता है। ठीक है, अब एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम लोग पेंसिल की लंबाई और उसकी मोटाई को नापेंगे सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी स्केल की मदद से। ठीक है, चीज़ें चाहिए होगी एक पेंसिल और एक सेंटीमीटर स्केल। करना क्या है, पेंसिल को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखना है, लंबाई में नहीं चौड़ाई में सरफेस पे रख देना है, और जैसे कि टेबल पे रखा आता है वैसे रख देना है, और स्केल को उसके लंबाई के पास रख देना है, और लेंथ को नापना है, और उसकी मोटाई भी नापनी है, लेंथ को सेंटीमीटर में और मोटाई को मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों में हमें लेंथ और उसकी मोटाई नापनी है। और जो मेज़रमेंट हमारा आएगा वो लेंथ का सेंटीमीटर में क्या है और मिलीमीटर में क्या है वो लिखो, थिकनेस का सेंटीमीटर में क्या है, मिलीमीटर में क्या है वो लिखो।
और ऐसे करके हम लोग जो है सेम डायमेंशन जो है दो में नाप लिए, एक मल्टीपल में भी नापे और एक सब मल्टीपल में भी नापे। ठीक है। डिवाइसेस फॉर मेजरिंग लेंथ, लंबाई नापने के लिए आपको डिवाइस क्या है, यानी कि किसकी मदद से आप उसकी लंबाई नापेंगे किसी भी चीज़ की। तो मोस्ट कॉमन डिवाइस जो लेंथ को नापने का होता है वो होता है स्केल। ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग लेंथ लाइन का लंबाई नापना है, किसी फिगर का लंबाई नापना है, या फिर आपको पता है कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इस सब की नाप का अगर आपको लाइन बनाना है, यानी नोन लेंथ का लंबाई का जो आप जानते हैं, जो लंबाई आपको पता है उस मेज़रमेंट का, उस नाप का अगर आपको लाइन बनाना है, उसके लिए स्केल का यूज़ होता है। कुछ और भी कॉमन मेजरिंग डिवाइस हैं जैसे मीटर रॉड, मेजरिंग टेप, कपड़ा वगैरह आप देखते होंगे, कपड़ा नापने के लिए एक मेजरिंग टेप होता है, एक मीटर रॉड आता है जिससे लंबा मीटर मतलब लंबा लंबा, कपड़ा की दुकान में जाओगे साड़ी वाड़ी नापने के लिए एक मीटर रॉड होता है, शर्ट वर्ट का कपड़ा कटवाओ तो मीटर रॉड होता है, उससे नापा जाता है। ठीक है। द चॉइस ऑफ मेजरिंग डिवाइस, कौन सा मेजरिंग डिवाइस जो आपको चुनना होगा वो डिपेंड करता है कि क्या शेप और साइज़ है ऑब्जेक्ट का, चीज़ का शेप और साइज़ क्या है, उसके हिसाब से हम लोग उसका जो मेजरिंग डिवाइस है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर आपको पेंसिल बॉक्स नापना है तो स्केल का यूज़ करना सही नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फ्रॉम योर पेंसिल बॉक्स टू मेज़र द डायमेंशन। ये जैसे अगर मान लेते हैं कि बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल जहाँ आप खेलते हैं उस मैदान की लंबाई नापनी है, तो उसको आप स्केल से नहीं नापेंगे, उसको आप देखेंगे कि अरे बाप रे इतना बड़ा है, स्केल से कितने बार नापेंगे। उसके लिए आपको टेप की ज़रूरत होगी, जो बड़ा बड़ा मेजरिंग टेप आता है उसकी ज़रूरत होगी उसको नापने के लिए। अब है करेक्ट मेथड ऑफ यूजिंग ए स्केल। स्केल को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है, ऐसे ही नहीं यूज़ किया जाता है, कहीं से भी नहीं नाप देना है, उसका भी तरीका है। जब आप स्केल का इस्तेमाल करते हैं लंबाई को नापने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो कुछ स्टेप्स का हमें ध्यान रखना होता है, फॉलो करना होता है, ताकि हमें उसका सही नाप मिल सके। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्केल को और ऑब्जेक्ट को दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखना है, एक दूसरे से बराबर में रखना है, जहाँ से उसकी नापाई करनी है, जहाँ से उसकी लंबाई नापनी है। ठीक है। सो डैट द स्केल इज ऑल्सो पैरेलल टू वन ऑफ द एजेस एज शोन इन फिगर। देखो फिगर में क्या दिखाया गया है, एक तरफ बिल्कुल सेम है दोनों, डिब्बा का लंबाई जहाँ से शुरू हुआ स्केल भी वहीं से रखा हुआ है। अब देखो दूसरे वाले फिगर में जहाँ क्रॉस लगा हुआ है वहाँ पे क्या है, डिब्बा का लंबाई कहीं और से शुरू है और स्केल उसके बहुत पीछे से और टेढ़ा रखा हुआ है, तो ये गलत रीडिंग देगा। ठीक है। फिर है वाइल नोटिंग डाउन द रीडिंग, जब आप उसकी रीडिंग ले रहे हैं, जब आप उसका नाप ले रहे हैं, तो आपका आँख जो है बिल्कुल सही पोजीशन पे होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा तरफ से नहीं देखना है, बिल्कुल सीधे तरफ से देखना है, ताकि आप उसका करेक्ट मेजरिंग जो है देख सकें। किसी भी केस में अगर एक भी स्केल का जो एज है, किनारा है, अगर टूटा हुआ है या फिर ज़ीरो मार्क जो है नहीं दिखाई दे रहा है स्केल पे, अगर बहुत ज़्यादा कभी कभी स्केल का बहुत यूज़ होने पर उसका ज़ीरो मार्क दिखाई नहीं देता, तो वैसे केस में कोई और पॉइंट को हम लोग मान के चलेंगे कि स्टार्टिंग है और वहाँ से हम लोग नापना शुरू करेंगे। ठीक है। सपोज द स्केल रीड्स 2 सेंटीमीटर एट वन एंड, मान लेते हैं जो स्केल जो है एक तरफ से 2 सेंटीमीटर बताता है, ठीक है, और दूसरी तरफ से 4.6 बताता है, देन इन सच ए केस टू टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग। तो क्या करना होगा कि जो टोटल रीडिंग आया, जैसे कि मान लो कि हम लोग जीरो टूटा हुआ था, दो से हम लोग नापना शुरू किए, 4.6 तक मेरा आया, तो वैसे केस में 4.6 में दो आपको घटा देना होगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, दो से, उसको घटा लेंगे, बीच का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा एग्जैक्ट रीडिंग हो जाएगा। तो एग्जैक्ट रीडिंग यहाँ क्या आएगा, 2.6 आएगा। ठीक है। अब यहाँ दिया है मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। ये मेजरिंग, ये स्केल जो है इन सब का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, जब जो लेंथ है वो बिल्कुल सीधा होगा तब ना, स्केल को मोड़ के तो टेढ़ा नहीं बना देंगे, टूट जाएगा। तो अगर आपको टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ लाइन का लंबाई नापना है, तो वैसे केस में हम लोग या तो धागा का यूज़ करेंगे, नहीं तो डिवाइडर का यूज़ करेंगे। धागा कैसे यूज़ होगा वो देखो, एक धागा ले लेंगे और उसके एक एंड को एक नॉट से बांध देंगे, और लंबाई नापने के लिए कर्व्ड लाइन का, मान लो पी क्यू एक कर्व्ड लाइन है जैसा 11.5 में दिखाया गया है, तो उसमें क्या करेंगे, थ्रेड के एक नॉट को वहाँ पे बांध देंगे और दूसरे को कर्व्ड लाइन पे हम लोग रोटेट करेंगे। देखो है ना, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस है, वो कैसे नापना है हम लोगों को, एक तरफ
धागा का एक पॉइंट रख लेना है और धागा को उस लंबाई से हमें क्या करना है, दौड़ाना है। सेम जैसी मुड़ी मुड़ी लाइन है वैसे ही मुड़े मुड़े तरीके से आपको धागा को उसके ऊपर से ले करके आगे बढ़ना है। और आप क्या देखेंगे ऐसे, और जितना बार जितना दूरी तक का धागा आपको लगा उतना आपको दूसरे एंड को फिर हाथ से पकड़ लेना है और अब उस धागे को स्केल पर रख कर नापना है कि कितना दूरी आया। आप ऐसे करके उसको नाप सकते हैं। ठीक है, अब है यूजिंग ए डिवाइडर। डिवाइडर का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, डिवाइडर का थोड़ा सा टफ होता है। एक डिवाइडर ले लेंगे, उसके दोनों तरफ को फैला देंगे टू ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर और 0.5, 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर आप उसको फैला दीजिए और उसके किसी भी एक भाग को एक एंड पे रख दीजिए। मान लो पॉइंट पी है, कर्व्ड लाइन का पॉइंट पी पे रख दीजिए और दूसरे तरफ क्यू पे रख दीजिए। ठीक है, और फिर उसको फैला फैला के नापते चलिए नापते चलिए नापते चलिए और जहाँ पे इंड आ जाए जितना, और जितना बार आप उसको नापे हैं उसका काउंटिंग भी आपको करते जाना है या फिर पेंसिल से मार्क लगाते जाना है और बाद में आप गिन लीजिए कि कितना बार हमने नापा। अगर आपने डिवाइडर का लेंथ 1 सेंटीमीटर रखा था और आपको 14 बार वैसा करना पड़ा तो टोटल लाइन की लंबाई कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। अगर आपको 10 बार करना पड़ा तो 10 सेंटीमीटर। अगर आपने डिवाइडर को आधा सेंटीमीटर फैलाया था और आपने 20 बार उसको किया तो 20 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, क्योंकि आधा सेंटीमीटर न रखे थे तो 10 सेंटीमीटर का वो लाइन होगा। ऐसे करके आप डिवाइडर की मदद से नाप सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक्टिविटी यहाँ पर दिया है जिसमें हम लोग जो है गिर्थ ऑफ द रिस्ट यूजिंग अ थ्रेड। अगर आपको कलाई की मोटाई नापनी है थ्रेड की मदद से तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको चीज़ें क्या चाहिए, एक धागा चाहिए, एक स्केल चाहिए और थ्रेड को ले लेना है और आपके पूरे रिस्ट के चारों तरफ जो है घुमा देना है उसको, या फिर दूसरे को कहना है, एक को आपको पकड़ लेना है और दूसरे को बोलना है कि वो चारों तरफ से घुमा दे, आपके रिस्ट पे रैप करते। ठीक है, और उसके बाद उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से निकाल देना है और उसको स्केल पे रख करके देख लेना है कि मेज़रमेंट क्या आया। जो मेज़रमेंट आएगा वही आपका जो है नाप होगा, आपके रिस्ट का नाप होगा। वही यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, इतना करके चेक पॉइंट 2 भी आपका बन जाएगा। यहाँ पे आके हम लोग अपना आज का ये क्लास ख़त्म कर लेते हैं। फिर अगले दिन हम आपको पढ़ाएंगे मोशन के बारे में, मोशन क्या है, कितने तरीके का होता है, ये सारा कुछ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर अच्छा लगेगा वीडियो सारे लोगों को तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए। ओके, थैंक यू।